अगर आप बैडमिंटन प्लेयर हैं तो स्ट्रिंग्स करवाने आप शॉपकीपर के पास तो जाते ही होंगे। आज की वीडियो में स्ट्रिंग्स के बारे में मैं आपको ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने वाला हूं कि जब नेक्स्ट टाइम आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो वो भी हैरान हो जाएगा इसको ऐसी बातों का कैसे पता चला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप अपनी बैडमिंटन गेम को इंप्रूव कर ही नहीं सकते। और आज की वीडियो में हम गिव अवे भी करने वाले हैं, और सिर्फ एक गिव अवे नहीं करने वाले बल्कि 3 गिव अवेज करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड में इसका भी अनाउंस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बैडमिंटन प्लेयर को स्ट्रिंग्स के बारे में जानना इंतहाई जरूरी है। तो स्ट्रिंग्स के बारे में आज हम जानेंगे कि उसकी कितने टाइप्स की फीलिंग्स होती हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। और इसके लिए हम जिस ब्रांड को एज ए एग्जाम्पलरी लेंगे वो नन अदर देन यूनिक्स ब्रांड है। तो सबसे पहले जो स्ट्रिंग्स की फीलिंग होती है वो 3 तरह की होती है: सॉफ्ट फीलिंग, मीडियम फीलिंग और हार्ड फीलिंग। जो यूजली बैडमिंटन प्लेयर्स जब गेम शुरू करते हैं तो वो सॉफ्ट फीलिंग को प्रेफर करते हैं, या जो डबल के प्लेयर होते हैं वो सॉफ्ट या मीडियम फीलिंग को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं जिसमें आप शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छा जो है वो रिप्लाई कर पाते हैं और कम टाइम में एक रीजनेबल पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मगर जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ना शुरू हो जाती है और आप सिंगल गेम कर रहे होते हैं, या मोस्टली जो दुनिया में सिंगल प्लेयर्स हैं वो हार्ड फीलिंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास टाइम होता है डिसीजन लेने का, तो उसमें आप एक्यूरेट मोर पावर के साथ स्मैश कर पाते हैं और वो आपकी शॉट जो है ज्यादा पावर को जनरेट करती है। तो जैसे ही आप यूनिक्स की कोई भी स्ट्रिंग लेंगे तो उसके ऊपर ये फीलिंग्स लिखी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास BJ65 है, जो दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्ट्रिंग है। ये सॉफ्ट फीलिंग के अंदर आती है, तो यहाँ पे ये मेंशन होगा कि ये सॉफ्ट फीलिंग है। उसके बाद अगर हम मीडियम फीलिंग की बात करें, जैसा कि आपको नजर आ रही है नैनो G99, तो यहाँ पे आपको मीडियम फीलिंग जो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जब भी आप स्ट्रिंग बाय करने लगेंगे तो आपको ये देखकर अंदाजा हो जाएगा कि आप सॉफ्ट फीलिंग या मीडियम फीलिंग बाय कर रहे हैं। इसी तरह जब आप हार्ड फीलिंग की बात करें तो हार्ड फीलिंग भी स्ट्रिंग के ऊपर मेंशन होती है कि ये हार्ड फीलिंग वाली स्ट्रिंग्स है। जो हार्ड फीलिंग और सॉफ्ट फीलिंग का जो मिक्सचर है वो मीडियम फीलिंग होती है, जो यूजली डबल के प्लेयर्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं, या जो सिंगल के बिगिनर्स प्लेयर होते हैं वो भी मीडियम फीलिंग को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग के फीचर्स के बारे में। ये भी तकरीबन जितने भी ब्रांड्स हैं दुनिया में वो इन फीचर्स के साथ स्ट्रिंग को बनाते हैं, लेकिन यूनिक्स इसमें बहुत ज्यादा चीजों को अच्छे से डिफाइन कर देता है। ये ऐसा फैक्ट है जो यूजली लोगों को नहीं पता होता, जो बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको भी ये फैक्ट नहीं पता होता। आप देख रहे हैं मेरे पास ये BJ65 है और इसका जो टॉप है ये आपको येलो कलर के अंदर नजर आ रहा होगा। उसके बाद मेरे पास ये नैनो जी है, इसका जो टॉप है आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा होगा। और उसके बाद मेरे पास ये पावर BJ80 है, इसका टॉप आपको ब्लू नजर आ रहा होगा। और उसके बाद BJ68 है जिसका टॉप आपको रेड कलर का नजर आ रहा होगा। अब इन सब कलर्स का एक मतलब है, ये सिर्फ डिजाइन के तौर पे यूज नहीं होते। जितनी भी आप येलो कलर वाली स्ट्रिंग्स देखेंगे यूनिक्स की, उसका मतलब ये होगा कि ये ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती हैं, यानी इनके अंदर जो मेन फीचर है वो ड्यूरेबिलिटी का है। बिल्कुल इसी तरह जो भी स्ट्रिंग होगी जिसका टॉप होगा वो रेड होगा, वो अपनी हिटिंग साउंड की वजह से जानी जाती है, यानी उसका जो मेन फीचर होगा वो हिटिंग साउंड होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर का टॉप जिन स्ट्रिंग्स का भी होगा वो अपने कंट्रोल के लिए जानी जाती हैं कि इनका जो मेन फीचर होगा वो कंट्रोल होगा। इसी तरह अगर हम ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर जितनी भी स्ट्रिंग्स का टॉप होगा उनको रिपल्शन के लिए जाना जाता है, यानी उनका जो मेन फीचर जो होता है वो रिपल्शन होता है। अब हर प्लेयर जो है अपने प्लेइंग स्टाइल के लिहाज से स्ट्रिंग को चूज कर सकता है, उसको कौन सा फीचर चाहिए। उसको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, उसको कंट्रोल चाहिए, उसको हिटिंग साउंड चाहिए, उसको रिपल्शन चाहिए। अच्छा, हिटिंग साउंड और रिपल्शन में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि शॉपकीपर्स भी जो है वो उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि जी अच्छा जो हिटिंग साउंड है उसका रिपल्शन बहुत अच्छा होगा, जो रिपल्शन जिसका बहुत अच्छा है उसका हिटिंग साउंड बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल भी ये बात गलत है। रिपल्शन एक चीज और है और हिटिंग साउंड जो है वो टोटली डिफरेंट है। जो हिटिंग साउंड है वो बेसिकली स्ट्रिंग के फीचर्स के अंदर जरा मेटालिक फीचर्स आते हैं, यानी
जो स्ट्रिंग होगी वो हार्ड होगी, जिसकी वजह से वो उसका एक हिटिंग साउंड की वजह से वो स्ट्रिंग जानी जाती होगी। जबकि जो रिपल्शन है वो सॉफ्ट या मीडियम फीलिंग के अंदर भी आ सकती है। रिपल्शन का मतलब है कि वो स्ट्रिंग कितनी इलास्टिसिटी रखती है, यानी कितनी ज्यादा स्ट्रेच हो सकती है। लेकिन इनके अपने ड्रॉबैक भी हैं, उनके अपने फायदे भी हैं। जैसे जो रिपल्शन पावर वाली स्ट्रिंग्स होती हैं उनको कैरी करना बहुत आसान होता है, उनसे खेलना बहुत आसान होता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जितने भी डबल प्लेयर्स हैं, ये जो बिगिनर लेवल के प्लेयर्स होते हैं, वो रिपल्शन वाली स्ट्रिंग को प्रेफर करते हैं। उससे आप शॉर्ट टाइम के अंदर एक अच्छा जो है पावर जनरेट कर पाते हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि कुछ अरसे बाद ही, यानी एक दफा खेलने के बाद उसकी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर अगली दफा खेलने के बाद उसकी टेंशन और कम हो जाएगी, उससे अगली दफा खेलने के बाद उसकी टेंशन और कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक फीचर होता है कि वो स्ट्रिंग को स्ट्रेचेबल बनाता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रिंग अपनी जगह से मूव कर जाती है और उसकी टेंशन कम हो जाती है। तो इसका एक ड्रॉबैक है। इसी तरह अगर आप हिटिंग साउंड की बात करें तो हिटिंग साउंड की जो स्ट्रिंग होगी वो थोड़ी सी हार्ड होगी। उसका एक अपना फीचर ये है कि आपको, अगर आप सिंगल गेम कर रहे हैं और आपके पास एक प्रॉपर टाइम मिल रहा है, तो उस प्रॉपर टाइम में आप प्रॉपर स्मैश कर पाते हैं, ये प्रॉपर शॉट खेल पाते हैं, तो उसमें आप मैक्सिमम जो है वो पावर जनरेट कर पाएंगे। लेकिन ये अपनी जो टेंशन है उसको ज्यादातर मेंटेन करती है। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है कि बहुत अरसा ये स्ट्रिंग पड़ी रहे तो ये ब्रिटल हो जाती है, और ब्रिटल होने के बाद इजीली ये टूट जाती है। और ड्यूरेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ड्यूरेबिलिटी का तो एक ही फीचर है कि वो ज्यादातर वो मैक्सिमम टेंशन तक उसको आप खींच सकते हैं, और ज्यादातर वो फ्रिक्शन को बियर करती है, जिसकी वजह से ज्यादा देर तक वो स्ट्रिंग चलती है। अब लास्ट में बात करते हैं कंट्रोल की। अब कंट्रोल वाली स्ट्रिंग्स वो होती हैं जिनके ऊपर प्रॉपर ग्रेन्स होते हैं, यानी आप स्ट्रिंग को अगर आप अपने हाथों से फील करना चाहें तो आपको प्रॉपर ग्रेन्स फील हो रहे होंगे। वो ग्रेन्स एक प्रॉपर फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, और फ्रिक्शन से होता ये है कि जैसे ही आप स्ट्रिंग को हिट करते हैं तो आपकी स्ट्रिंग को एक प्रॉपर फ्रिक्शन मिलती है, जिसकी वजह से आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं। वो स्ट्रिंग ज्यादा स्लिपरी नहीं होती, ये नहीं होता कि आपने मारी किधर है और जा किधर रही है। जो कंट्रोल वाली स्ट्रिंग्स होती हैं उसके ऊपर प्रॉपर ग्रेन्स आप फील कर पाते हैं, या अंदर उसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं और आप अपनी शॉट्स को बेहतर तरीके से जो खेल पाते हैं। हमने बात की फीलिंग्स की, सॉफ्ट फीलिंग, मीडियम फीलिंग और हार्ड फीलिंग। उसके बाद हमने स्ट्रिंग की फीचर्स की बात की कि ड्यूरेबिलिटी होती है, कंट्रोल होता है, रिपल्शन होता है और हिटिंग साउंड होता है। लास्ट में हम बात करते हैं स्ट्रिंग की टेक्नोलॉजी की। 90% जो प्रोफेशनल स्ट्रिंग्स होती हैं वो मल्टी फिलामेंट होती हैं। उसका मतलब ये है, उसका जो कोर होता है, कोर का मतलब ये है कि जो अंदर वाला हिस्सा है वो भी मल्टी फिलामेंट से बना होता है। जो ऊपर वाली उसकी लेयर होती है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि सांप के ऊपर एक लेयर होती है, इसी तरह स्ट्रिंग के ऊपर ऊपर वाली जो एक लेयर होती है वो भी मल्टी फिलामेंट की होती है। और जो चीप स्ट्रिंग्स होती हैं, जो नॉर्मल स्ट्रिंग्स होती हैं, यूजुअली आपको 200, 250, 300, 350, 400 रुपए तक मिल जाती हैं, वो नायलन कोर स्ट्रिंग्स होती हैं। यानी अगर उसमें भी अगर कुछ बेहतर स्ट्रिंग आप ले रहे हैं तो उसको ऊपर वाली लेयर तो मल्टी फिलामेंट होगी, लेकिन अंदर वाली जो कोर होगी वो सिंपल नायलन की होगी, अंदर एक सिंपल पाइप होगा। तो वो आपको ड्यूरेबिलिटी तो प्रोवाइड कर रही होगी, लेकिन ना तो आपको कंट्रोल प्रोवाइड कर रही होगी, ना आपको हिटिंग साउंड प्रोवाइड कर रही होगी, और ना आपको रिपल्शन पावर प्रोवाइड कर रही होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी। अगर आपने सीखी हैं तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अब जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में हम जो है गिव अवे अनाउंस करेंगे, तो गिव अवे का तरीकाकार वही है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, और एटलीस्ट इस वीडियो में एक माह के अंदर अंदर 50 लाइक्स होने चाहिए। आपने नीचे कमेंट करना है। जरूरी है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो, हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आपने लाइक और फॉलो किया हुआ हो। तो पहले हम एक बंदे को चुनते थे और उसको हम गिव अवे देते थे। इस बार हम 3 लोगों की लकी ड्रॉ के अंदर नाम चुनेंगे और तीनों को हम स्ट्रिंग्स जो है वो गिव अवे करेंगे। उसके लिए हमने जो हमारी सबसे ज्यादा सेल होने वाली प्रोकैनिक्स की रेनबो स्ट्रिंग्स है वो हम एक एक सबको गिव अवे करेंगे। 3 लोगों को हम ये गिव अवे करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। दोबारा एक नए जबरदस्त से टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।